मित्रों, मैं हूं डॉक्टर चंद्रवीर। जाटों के वाई गुणसूत्रों में कितने हैप्लोग्रुप्स हैं, अर्थात जाट कितने पितृवंशों या पूर्वजों की संतानें हैं, इस वरेण्य विषय के अंतर्गत आनुवांशिक अनुसंधानकर्ता वैज्ञानिकों द्वारा भारत और पाकिस्तान के 302 जाट पुरुषों के वाई डीएनए हैप्लोग्रुप्स ट्री पर पाए गए वाई क्रोमोसोम्स या गुणसूत्रों के अध्ययन को आधार बनाया गया है। वाई गुणसूत्र पुरुष वीर्य के शुक्राणु का एकल गुणसूत्र है जो स्त्री अंड के एकल एक्स गुणसूत्र से मिलकर पुरुष बालक के जन्म के लिए उत्तरदायी होता है। अतएव वाई गुणसूत्र मनुष्य के पितृवंश का सूचक है तथा प्रत्येक पुरुष में डीएनए की भांति ही समस्त पुरुषेण गुणों के जीन्स के साथ उसके पिता से स्थानांतरित होता है, एक फोटोकॉपी की तरह ही। पुरुष के वंश और पूर्वज को जानने के लिए आनुवांशिक वैज्ञानिक वाई गुणसूत्र का गहन अध्ययन करते हैं, जिसके माध्यम से वे वाई गुणसूत्र की उत्पत्ति, उसका इतिहास एवं विस्तार या प्रसार की कहानी भी स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। वाई गुणसूत्रों की तालिकाएं बनाकर भारत प्रायद्वीप में बसे हुए जाटों के बारे में जाना गया कि वे किन या किन किन पूर्वजों की संतानें हैं तथा किन या किन किन भौगोलिक भूभागों से उनका आवर्जन हुआ है। उनके सहोदर अथवा उन जैसे वाई गुणसूत्र रखने वाले लोग वर्तमान में विश्व के किस किस भू क्षेत्रों पर बसे हुए हैं, इतिहास की तुलना में सत्य को जानने के लिए आनुवांशिक अध्ययन ज़्यादा विश्वसनीय है। आनुवांशिक अध्ययन की सूक्ष्म विशदता और प्रस्तुत्य वक्तव्य में साक्ष्यमय सार्थकता के दृष्टिगत इस गंभीर वैज्ञानिक विषय को 2 या 3 भागों में प्रस्तुत करना हमारी विवशता है। अतएव इस विषय के जिज्ञासुओं से अनुरोध है कि अगर उन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले भागों में प्रसारित किए जाने वाले वक्तव्य आप तक पहुंच सकें। आइए शुरू करते हैं ये विषय कि कितने वाई गुणसूत्र हैप्लोग्रुप्स हैं भारत उपमहाद्वीप के जाटों में। आनुवांशिक वैज्ञानिकों के अनुसार भारत और पाकिस्तान में बसे हुए जाट लोग आर्य नस्ल के एक बड़े जातीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें मुख्यतः 3 धर्मों के जाट हैं, हिंदू, मुसलमान और सिख। धर्म और संस्कृति की विभिन्नता के बावजूद इन तीनों ही जाट समुदायों में गुण, कर्म और स्वभाव संबंधी समानताएं पाई जाती हैं। बहुसंख्यक जाट आबादी गांवों में रहकर कृषि और पशुपालन करती है। इन्हीं की संतानें पुलिस, सेना और अर्धसेना बलों में सेवा प्रदान कर राष्ट्र को अंदर और बाहर से सुरक्षित बनाए रखने का कार्य करती हैं। साक्ष्यों के आधार पर इतिहासकारों ने जाट जाति को अनेक कालखंडों में बाहर से आई आर्य शाखाओं और अनेक इंडो-सीथियन जातियों के सम्मिश्रण से निर्मित एक संघ माना है। इस संबंध में हम कई वीडियोज के माध्यम से स्पष्ट भी कर चुके हैं कि ऋग्वैदिक जरित आर्यों ने अपनी मूल निवास भूमि से आकर यहाँ आर्य वैदिक सभ्यता की नींव रखी। वे ग्रामीण संस्कृति के जनक, पशुपाल कृषक और अश्वारोही योद्धीय थे। ईसा सन के आसपास सीथिया आदि देशों से आने वाली अनेक इंडो-सीथियन जातियां भारतीय जरतों या जरटों से रक्त संबंध स्थापित कर जरटों में विलीन हो गईं। इस प्रकार अनेक आर्य जातियों के सम्मिश्रण से जाट एक संघीय जाति स्वरूप बन गया है। जाटों में घुली मिली जातियों की पृथक पहचान करने और उन जातियों के उद्गम स्थलों की भौगोलिक परिस्थितियां जानने की जिज्ञासा से आनुवांशिक वैज्ञानिकों ने भारत और पाकिस्तान के 302 जाट पुरुषों का वाई डीएनए लिया
और उनके हैप्लोग्रुप्स टी पर से वाई गुणसूत्र हैप्लोग्रुप्स के नमूने एकत्र कर उनका व्यापक अध्ययन किया। उनके विश्लेषण की रिपोर्ट डेविड जी महल और एनिस जी मत्सोकस ने YSTR haplogroup diversity in the Jat population reveals several different ancient origins नामक शीर्षक से www.ncbi.nih.gov वेबसाइट पर अपलोड की है। रिपोर्ट के निष्कर्ष में लिखा गया है कि द जाट हैड सेवरल डिफरेंट लाइन्स ऑफ एंसेस्ट्री and emerge from at least 9 different geographical regions of the world। अर्थात जाट विश्व के कम से कम 9 भौगोलिक भूभागों से आए पूर्वजों की संतानें हैं जो आपस में घुल मिलकर आज जाट जाति के रूप में जानी जाती है। आनुवांशिक अध्ययन से ये भी स्पष्ट हो गया है कि जाटों के क्रोमोसोम्स से संबद्ध जीनों का एक अनूठा अथवा सर्वथा अलग समूह नहीं पाया गया है। इसका अभिप्राय ये है कि जाटों ने कई अन्य जातीय समुदायों के साथ अंतर्निहित आनुवांशिक एकता साझा की। इसी के साथ जाटों की प्राचीन उत्पत्ति का एक चौंकाने वाला मूल्यांकन भी सामने आया है। अर्थात जाट आनुवांशिक रूप से प्राचीन जातियों का सम्मिश्रित रूप है। भारत और पाकिस्तान के जाटों में 1-2 नहीं पूरे 9 वाई गुणसूत्र हैप्लोग्रुप्स पाए गए हैं जिनका नामकरण वैज्ञानिकों ने इस प्रकार से किया है। हैप्लोग्रुप E, G, H, I, J, L, Q, R और T घोषित किया गया कि इन 9 हैप्लोग्रुप में से J, I, Q और R हैप्लोग्रुप्स तो भारत और पाकिस्तान के लगभग 90% जाटों में पाए जाते हैं, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान हों या फिर सिख हों। बाकी के E, G, H, I और T हैप्लोग्रुप्स मात्र 10% जाटों में मिलते हैं। इस आनुवांशिक रिपोर्ट में विशेष तथ्य ये है कि E, G, H, L और T हैप्लोग्रुप्स भारत और पाकिस्तान की 38 अन्य जातियों में भी पाए जाते हैं। 10% जाटों और अन्य 38 भारतीय जातियों के ये 5 वाई गुणसूत्र हैप्लोग्रुप्स के कॉमन होने का कारण यह माना गया है कि इन 10% जाटों ने इन 38 जातियों के लोगों से भाईचारे का संबंध बनाकर आहिस्ता आहिस्ता उन्हें अपने जातीय समुदाय में सम्मिलित किया था। अतः इन 38 जातियों का समुच्चय, इनका एकत्रीकरण जाट कहलाने लगा। इस प्रकार 10% गैर जाट लोग जाटों में शामिल हो गए हैं। इस वरेण्य विषय के अगले भागों में जाटों में पाए गए 9 वाई गुणसूत्र हैप्लोग्रुप्स के विषय में समीचीन विवेचन करते हुए ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि किस हैप्लोग्रुप के से संबंधित जाटों का मूल निवास स्थान कहाँ था, वे किस भौगोलिक भूभाग से भारत प्रायद्वीप में आए तथा उनके सहोदर या वंश संबंधी लोग विश्व में आज कहाँ कहाँ निवास करते हैं। मित्रों, अगर आपको ये वक्तव्य अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। पूरा वक्तव्य सुनने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्ते।